हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बंसल आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी में स्वागत करता हूं। और आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर रात को 8:30 से एक क्लास रहती है जिसमें आपका क्या चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन चल रहा है ना। मेंस्ट्रुएशन 2 3 चल रहा है, जिसके बेसिक हमने समझा दिया था आपको। यदि आपने क्वेश्चंस का जो वीडियो है, 5वां वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन में जाकर, ऊपर आई बटन दे रखा है, आप लोग उसमें आई बटन में जाकर 5वां वीडियो देख सकते हैं। और फिर हम आगे आज क्लास नंबर 6 को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, इसका सारा बेसिक पार्ट हमने समझा दिया है, तो आप लोग 5वां भाग इसका आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन उस क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे और आज 11वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्रफल पार्क के समान है। यानी कि एक वर्ग है, एक वर्ग दिया हुआ है, इसका विकर्ण हमें निकालना है। और बोला गया है इसका जो एरिया है, इसका एरिया जो है वो इसके एरिया के क्या है, बराबर है। इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्रफल के समान है। तो L इंटू बी हो गया, 12 इंटू 5 बराबर ए स्क्वायर, 60 हो गया जी, 60 बराबर ए स्क्वायर हो गया। इसको ब्रेक करेंगे, 4 इंटू 15 बराबर ए स्क्वायर, कितना आएगा दोस्त, 2√15। ए का मान जो आएगा 2√15, यानी भुजा कितनी आ गई, 2√15 आगे निकल कर, यानी कि जो भुजा है वो 2√15 आ गई। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो होता है इसका रूट गुना होता है। तो विकर्ण जब आप निकालोगे इसका क्या होगा, विकर्ण निकालोगे a√2 होता है। ए कितना है, 2√15 इंटू √2, कितना हो गया, 2√30, कितना आ गया, ऑप्शन आएगा 2√30, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका दे रखा है। तो दोस्त कंटिन्यू करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई भी आपको समस्या है किसी भी टॉपिक में, आप लोग टॉपिक का भी कमेंट करें। लेकिन क्वेश्चन में समस्या है तो आप लोग कमेंट करें, उसका वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर दिया जाएगा और आप लोगों की समस्या को हम सॉल्व कर देंगे आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है, वो क्या है वो आप लोग देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है और एक आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ये बोला ए दिया हुआ है, इसकी जो लंबाई है इसकी भुजा से कितनी है, 5 सेंटीमीटर अधिक, कितना, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। इससे क्या है, इसकी 3 सेंटीमीटर कम है। तो ए स्क्वायर हो गया दोस्त, ए प्लस का 5 और ए माइनस का 3। तो करोगे या इसका से मल्टीपल करोगे, इसका इसमें करोगे तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 5a और माइनस का 15, ठीक है। इससे ये कट गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 बचा ना, तो ठीक है 2a हो गया। ये माइनस का 15 इधर लेके आ जाओ, ए बराबर कितना हो गया, 15/2। ये हमारी भुजा निकल कर आ गई। ये हमारी जब भुजा निकल कर आ गई तो इस भुजा को इसे पुट करेंगे इस वाली वैल्यू में, तो क्या निकल कर आएगा, तो 15/2 प्लस का 5, 5 में 10, कितना हो गया, 25/2। इसे पुट करेंगे, 15/2 माइनस का 3, 3 दूनी 6, 9/2, यानी ये तो हमारी चौड़ाई आ गई और ये हमारी लंबाई आ गई। क्या, वो चौड़ाई आ गई 9/2 और लंबाई आ गई 25/2। परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, 2l प्लस का b, 2 25/2 प्लस का 9/2, कितना होगा, 2 गुणा 34/2 हो जाएगा, 17 हो गया। तो 2 गुणा 17 है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन दिया है, अच्छा ऑप्शन में दिया हुआ 17 दूनी 34 हो गया,
34 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा? 34 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आराम समझेंगे एकदम। और जो भी दोस्त को क्लास पसंद है वीडियो लाइक करते रहिएगा। लाइक तभी करना है जब आपको क्लास पसंद आ रही है, यदि पसंद नहीं आए तो लाइक करने की भाई कोई भी आवश्यकता नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब तभी करो जब आपको क्लास समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया। डिस्प्ले सामने क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला गया किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है जिसका आधार 15 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्त, 15 सेंटीमीटर बना दिया हमने। अब आगे बोला गया क्वेश्चन में, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला आगे कि एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई ज्ञात करो। एक अन्य त्रिभुज, अब पता नहीं कैसा है, कैसा ही बना लो, आपकी इच्छा है। एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है। और बोला गया है, क्या बोला गया? एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का 2 गुना है, तो इसका एरिया बनेंगे एरिया 1 और इसका एरिया 2, तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल 2 गुना है, बराबर लगा हुआ है, तो अपोजिट वाली साइड में बैलेंस करने के लिए मल्टीपल करते हैं। तो 2 इंटू इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कट गया ये वाला। ठीक है, अब 2 से कट गया ये 10 बार, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, और 2 से कट गया ये 6 बार। 36 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। ये क्या निकल कर आएगी? इसकी ऊंचाई। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। 9, 8, 18 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दिया हुआ है, इसका आंसर बी वाला आंसर दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन वाला क्वेश्चन। ये जो क्लास है आपकी रात को 8:30 से होती है। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी रात को 8:30 बजे से होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 दे रखा है, तो a = दिया हुआ है 40। ए कट गया तो a बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रत्येक भुजा जो होगी वो थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। अब ठीक है, और जो है इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? आगे दिया हुआ आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं कि दोनों बिकट में से एक की लंबाई 12 है। दोनों बिकट हैं, एक बिकट हमारा ये वाला होता है और दूसरा बिकट ये होता है। दोनों में से कोई एक दिया 12 सेंटीमीटर, पता नहीं कौन सा दिया है, तो आप कोई भी मान सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं। हमने मान लिया इसे 12 है, इसे 12 मान लिया। ये होता है समकोण त्रिभुज, ये 12 है तो 6 ये होगा, 6 ये होगा। आपको पता है हमने आपको पाइथागोरन लिखवाए थे 3, 4 और 5। 2 गुना करो 6, इसका 2 गुना 8 और इसका 2 गुना 10। 10 भी है, 6 भी है, क्या नहीं है हमारे पास? 8 नहीं है, तो 8 ये है, तो ये भी 8 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है? 8 होगा, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगी, यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी? बराबर कहलाएगी। दोस्त क्या पूछा? दूसरे बिकट की लंबाई पूछी है, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। ये आपके दूसरे बिकट की लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो दुआ के लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन में देखते हैं 58 क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है डिस्प्ले पे, आप लोग पढ़ सकते हैं। और मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश। ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदेश, आयताकार है, विकर्ण के अनुदेश चलता है। एक जैसे ए है तो 52 मीटर प्रति मिनट चलता है। ठीक है, तो 15 सेकंड पार करता है। 15 सेकंड पार करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक तो लगते हैं उसे 15 सेकंड। तो डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी देखिए? 52 मीटर प्रति मिनट, और ये दिया है सेकंड में, तो ये मीटर दिया हुआ है, सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 60 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि मीटर
प्रति मिनट दिया हुआ है, तो इसको मीटर तो है ही है, इसको चेंज करेंगे 60 का भाग लगाएंगे तो सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो लगा दिया, ये दिया है टाइम 15 सेकंड, 15 से 4 बार करके 4 से कट गया 13 बार, यानी कितना आ गया 13 मीटर निकल कर आ गया। कितना आ गया 13 मीटर निकल कर आ गया। अब ठीक है, अब वो कहता है कि दूसरा बंदा है बी, 20 मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदेश चलता हुआ 68, यानी ये बंदा ऐसा है, बी यहीं पे है, वो ऐसा नहीं आएगा, वो ऐसे जाता है, बी वाला बंदा यहाँ से आता है, पहुँचेगा। चाल कितनी है उसकी, उसकी जो चाल है वो आपकी 68 मीटर प्रति मिनट, 68 मीटर प्रति मिनट है। और वो समय कितना लेता है, उतने ही समय पार करता है, उतने ही समय मतलब 15 सेकंड में। तो इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करोगे 68/60, क्योंकि सेकंड में चेंज कर लेंगे, 4 कट गया, इससे कट गया 17 बार। ठीक है, अब ये क्या आ गई, मतलब यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट की ये दूरी है वो आ गई आपकी 17। अब क्या पूछा है, इससे पूछा गया मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब एक चीज़ समझो कि पाइथागोरस में नंबर लिखवाए थे आपको एक बार, क्या होता है 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15 और 17 और 7, 24 और 25। अब देखो हमारे पास ये जो पार्ट है डिस्टेंस कितनी निकल कर आ गई, हमारे पास 13 थी। ठीक है, अब देखो 13 दिया हुआ है हमारे पास, और ये 12 और 5, मतलब जब ये 13 है विकर्ण हमारा, तो इसका योगफल क्या होगा, 12 5 हो गई, मतलब हो सकता है ये 5 हो, ये 13 हो, सॉरी 5 13 नहीं, 5 और 12, ये 5 और 12 से मान लिया जाए, क्योंकि 12 और 5 कितना हो तो 17 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, डिस्टेंस कितनी 17 है, तो 17 दिया हुआ है, और 12 और 5 का योगफल भी कितना है 17 आ रहा है। इसलिए हम ऐसा थोड़ा सा लॉजिक लगाकर, ये हमारी एल आ गई और ये हमारी बी आ गई, तो एरिया पूछा है, तो एरिया 2 से आप निकाल सकते हो, 12 पंजे कितना होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 60 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आएगा, वो मीटर में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। चलिए चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा 16 का क्वेश्चन, आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, किसी आयत की लंबाई से चौड़ाई की 3 गुनी है। किसी आयत की लंबाई ये r है तो ये 3r हो गया। ठीक है, तो बोला गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब एक वर्ग भी है फिर तो। ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। ठीक है, निकाल लेंगे, जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के बराबर है, यानी इसका जो परिमाप है वो इसके परिमाप के बराबर है, वो ये कह रहा है। इसका परिमाप l प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 2l प्लस बी 314 हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4r इक्वल टू a 4a, ये तो करना 4a। अब एक बात देखते हैं, अब दिखा दिया हुआ है जिसका लंबाई 48 मीटर है, सॉरी अब तो भाई चेंज करना पड़ेगा, जिसकी क्या दिया हुआ है लंबाई 48 मीटर है। जब ये 48 मीटर है, टोटल 48 मीटर है, तो इसका 3 गुना मतलब 16 होगा। अब पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, जब ये 16 है इसका 3 गुना 48 हो गया, तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ और दिया था आगे। अब इसका परिमाप क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसका परिमाप कितना होगा 4a, इसका परिमाप कितना होगा 2 48 प्लस का 16 64 बराबर 4a, 4 से कट गया 16 बार, तो a बराबर कितना आ गया दोस्त 32, a बराबर कितना आ गया 32 निकल कर आ गया। आपका करना आगे, देखो क्या करना है आगे, जिसकी लंबाई 48 मीटर है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। a बराबर कितना आ गया 32 आ गया, a बराबर 32 आ गया, तो हमें निकालना है इसका एरिया, भुजा का उसका कितना होगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर, यानी कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। आप समझो, मैं समझाया था आपको कि यहाँ पर ये क्या होगा, व्यास होगा। अब एक चीज़ समझो, जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतना ही तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा। मतलब ये क्या है, इसका व्यास है। तो हम व्यास बराबर 28 लिख सकते हैं। भाई आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 28 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है व्यास, तो व्यास बराबर 28, तो 2r इक्वल टू 28 हो गया। इससे काटेंगे तो r इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो एरिया निकालोगे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 22/7, आर कितना दिया 14 इंटू 14, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 22 दूनी कितना हो गया 44 इंटू 14, 4 चौक 56, 5 4 चौक 56 और 5 61, कितना आएगा 616, कितना आएगा 616। आपका आंसर निकल कर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्त आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अठारह वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्लास पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, फिर आगे बढ़ते जाइएगा। दो संकेंद्रीय वृत्त की परिधियां, दो संकेंद्रीय वृत्त कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं दो संकेंद्रीय वृत्त जिनका एक केंद्र हो, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको आर कहेंगे, इसको कैपिटल आर कहेंगे। अब क्या दिया हुआ है, दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 और 132। जब 88 दे रखा है तो छोटा वाला होगा, तो 2 पाई आर बराबर 88, तो 2 पाई रख देंगे यहाँ पे, 2 पाई आर, 22 44 से कट गया 2 बार, तो आज उल्टी कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया आर इक्वल टू 14 हो गया। अब दिया हुआ है आगे कि दूसरी पद्धति की 132, मतलब बड़ी वाली होगी, तो 2 पाई और आर 132, 22 44 कितना हो गया 3 बार, 7 21, तो कितना आ गया, सॉरी 21 आ गया दोस्त, है ना, कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, अब करना क्या है आपको, अब आपको निकालनी है क्या कि आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल, आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल मतलब ये हमारी दे रखी है 21 टोटल ये वाली, और ये दे रखी है आपकी 14। ठीक है, अब कैसे निकालोगे क्षेत्रफल, बड़े के क्षेत्र में छोटा का क्षेत्रफल घटा दो। कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया 22/7, आर कितना दिया है 21 का वर्ग माइनस का 14 का वर्ग, तो 22/7 21, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो 21 प्लस का 14, 21 माइनस का 14, तो 22/7 इंटू कितना हो गया ये 35, कितना हो गया 7, इससे कट गया 22 5 110, कैरी 11 हो गया, 22 3 66, 777, कितना आ गया 770 निकल कर आएगा, कितना आएगा 770 सेंटीमीटर इसका एरिया निकल कर आएगा। क्या आएगा, रिंग का जो एरिया है वो 770 निकल कर आएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन सबको, सभी को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको क्लास है जब आपको रात को 8:30 बजे होती है, तो आप लोग सभी लोग उपस्थित रखना क्लास में 8:30 बजे शाम को। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले सामने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर, 3 4 5 मतलब है समकोण त्रिभुज, 3 4 5 कहीं दिख जाए तो मान लीजिए वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 3 4 और 5। अब बोला गया है हे त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज, यानी इन भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज
ऐसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा। इससे पहले हमने आपको बताया था, इससे पहले आपको हमने बताया था कि त्रिभुज को 1 2 3 4 भाग में बट गए। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 भाग हो गए। और चारों का जो एरिया होता है समान होता है। तो क्यों ना हम त्रिभुज एबीसी के निकाल लें, हम एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 बार और 2 3 कितना हो गया 6, यानी एरिया कितना आ गया, मतलब इस पूरे का जो एरिया है, पूरे का जो एरिया है वो 6 आ गया। तो आपको इसका पूछा गया है, इस वाले का एरिया पूछा गया है, डार्क शेडेड हो रहा है ना ये वाला पार्ट, इस वाले का एरिया पूछा गया है। तो क्या होगा, ये चौथा पार्ट है, ये क्या है चौथा पार्ट है। तो 6 का 1/4 पार्ट क्या होगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, कितना आएगा 3/2 निकल कर आएगा। कितना आएगा 3/2 आपका निकल कर आएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।